Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of February 2020. तो लास्ट सेशन में अगर आपने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच इट फॉर द करंट अफेयर्स. तो उसमें हम कैटेगरी कौन से डिस्कस कर रहे थे? नेशनल. सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट. Now, Prahlad Joshi launches web portal for star rating of coal mines. Now, अब ये है कि जो प्रहलाद जोशी हैं, ही इज़ अ यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस. इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस. और ये इन्होंने क्यों लॉन्च किया है? ताकि ग्रीन सेफ सस्टेनेबल माइनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ टूल. इज़ इट क्लियर? सो ये जो पोर्टल था ये लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली में लॉन्च किया था. हाईएस्ट स्कोर माइनिंग्स ए कंट्री में विल बी अवॉर्डेड. नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू इनिशिएट किसान क्रेडिट सैचुरेशन ड्राइव. इज़ इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया है, क्या इनिशिएट किया है? किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन ड्राइव. So that they can enable the universal access to concessional institutional credit. गवर्नमेंट ने एक ड्राइव इनिशिएट की है, आई फॉर सैचुरेटिंग ऑल पीएम किसान बेनिफिशरीज विद KCC, दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड. इससे फार्मर्स को क्या हेल्प होगा कि उन्हें शॉर्ट टर्म लोन मिल जाएगा फॉर रिटायरिंग अ मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ 4% ऑफ टाइमली रिपेमेंट. सो ड्राइव विल बी कैरिड आउट फॉर अ 15 days. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो SNA है, दैट इज़ संगीत नाटक अकेडमी. इज इट क्लियर? संगीत नाटक अकेडमी टू कंप्लीट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज. इज इट क्लियर? नाउ संगीत नाटक एकेडमी है वो जोनल कल्चरल सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेट हो गए. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स. किसके लिए? नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज के साथ. इज इट क्लियर? सो इनका एम क्या है? इट्स एम इज़ टू डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 20 न्यू एलिमेंट्स इन इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट एवरी ईयर. सो एटलीस्ट 100 एलिमेंट्स हैं दैट विल बी डॉक्यूमेंटेड by March 2020. Next is regarding MeitY grants rupees 44 lakh to 8 Warangal startups under TIDE scheme. TID क्या है? टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो वरांगल बेस्ड टेक incubator SRIX that has been dispersed grant in aid worth rupees 44 lakh to 8 startup under the TIDE scheme. So 2.0 scheme under the aegis of Union Ministry of Electronic and Information Technology. So ये SRIX क्या है? SR Innovation Exchange. SR Innovation Exchange. It is designed designated TIDE 2.0 center. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग यूनियन कैबिनेट है जो हमारे, उन्होंने क्या अप्रूव किया है? पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020. सो लेजिस्लेशन है ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कंट्री में प्रमोट कर रहा है. एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 25 करोड़ रुपीज़ इन 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी. जो 3 कंपनीज़ हैं वो कौन सी कंपनीज़ हैं? ओरिएंटल, नेशनल एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज़ कि जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 हैं, गवर्नमेंट ने उस एक्ट को अमेंड कर दिया जहाँ पे उन्होंने क्या अमेंड किया है? टू मेक द आर्बिट्रेशन प्रोसेस यूज़र फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इससे क्या होगा कि स्पीडी डिस्पोजल होगा, न्यूट्रलिटी फॉर आर्बिट्रेटर्स होंगे. जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 30 अगस्त 2019. और ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1965 में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग यूनियन कैबिनेट ओकेज चेंज इन विवाद से विश्वास. कैबिनेट ओकेज चेंज इन विवाद से विश्वास बिल फॉर फास्टर रेजोल्यूशन इन डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन. तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है? डायरेक्ट टैक्स में क्या अप्रूव किया है? विवाद से विश्वास बिल 2020. और इन्होंने क्यों अप्रूव किया है? ताकि वो
जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं रिगार्डिंग द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स उनको कवर कर सकें, उनके स्कोप को कवर कर सकें. सो दिस बिल विवाद से विश्वास बिल 2020 बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. फेब्रुवरी के मंथ में इंट्रोड्यूस हुआ था और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ICAI टू सेट अप सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ICAI है ये सस्टेनेबली अकाउंटिंग बोर्ड्स स्टैंडिंग बोर्ड सेटअप करेंगे ताकि वो कंपनीज की हेल्प कर सके इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो विद द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड्स वहाँ पे क्या था कि देयर वुड बी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी needs in terms sustainable development goals of the UN. ICAI is a chartered accountant apex body. Next is regarding government renames two institute in honor of सुषमा स्वराज. So प्रवासी भारतीय केंद्र एक कल्चरल सेंटर है जिसमें इंडिया रिफ्लेक्टिंग इंडिया's connect with its diasporas was renamed सुषमा स्वराज भवन in honor of the late foreign minister. So foreign service institute है उनको क्या नेम किया गया है, रीनेम दी सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज. जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे कौन है, करण सुब्रमण्यम जयशंकर. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ESIC, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर गेटिंग मैटरनिटी सर्विसेज फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स. इज इट क्लियर? क्या डिसाइड किया इन्होंने कि जो कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं उनमें इंक्रीज़ करना, सो ताकि उनको मैटरनिटी सर्विसेज और हॉस्पिटल से भी मिल सके. टू ₹7500. पहले कितना अमाउंट था, 5000 था. आफ्टर द फैक्टरिंग इन हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग. सो यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है, संतोष कुमार गंगावर. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो मिज़ोरम है ना, बिहार, मिज़ोरम बिहार दोनों एक साथ मिलके अंडर EK भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम. EK भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में इनका एम क्या है कि कल्चरल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करने हैं डिफरेंट रीजन्स के लोगों के साथ टू फर्दर ह्यूमन बॉन्डिंग एंड अ कॉमन अप्रोच टू द नेशन बिल्डिंग. सो मिज़ोरम इज़ पेयर्ड विद द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2019-20 अंडर द कैंपेन. मिज़ोरम कैपिटल क्या है, एजवाल. बिहार का कैपिटल क्या है, पटना. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी पैन है जो परमानेंट अकाउंट नंबर दैट विल बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 31 मार्च अगर वो आधार के साथ नहीं लिंक होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है. इज़ इट क्लियर कि अगर जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर है वो इनफेक्टिव हो जाएगा अगर वो आधार के साथ लिंक नहीं होगा बाय 31 मार्च 2020 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है. सो डेडलाइन है क्या है, पैन को आधार के साथ लिंक करने का, वो एक्सटेंड हो गया है सेवरल टाइम्स एंड द करंट डेडलाइन एंड्स ऑन 31 मार्च 2020. सो पैन क्या, ये 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एपायरी ऑन व्हील्स लॉन्च्ड, अ यूनिक कॉन्सेप्ट टू अचीव नेशनल हनी मिशन. तो अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया, एपायरी ऑन व्हील्स. ये एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ ने फ्रेम किया है. इनका मेन एम क्या है, ताकि माइग्रेशन ईजी हो सके. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कैरी 20 बी बॉक्सेस. एपायरी ऑन व्हील ये एक अप्रोच है टू मेक बी कीपिंग सिंपलर. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो नया न्यू वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन सेलेक्ट सिटीज़ ऑफ दी सेलेक्ट स्टेट्स ऑफ द इंडिया. सो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कितने का, $450 मिलियन लोन का, ताकि वो अटल भूजल योजना को सपोर्ट कर सकें. नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम तो कंट्री की डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स को अरेस्ट करने के लिए एंड स्ट्रेंथन ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशन. तो प्रोग्राम क्या है, वो क्या कवर करेगा, 78 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो सेबी है, सेबी डिसाइड्स टू परमिट द यूज़ ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को यूज़ करने की परमिशन दी जाए और ये जो सिस्टम है ये नए प्रोडक्ट्स को लाइव टेस्ट करने के लिए अलाउ करेगा. सर्विसेज बिजनेस मॉडल्स बाय मार्केट प्लेयर्स ऑन सेलेक्टेड कस्टमर्स. सो सैंडबैग इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू बिजनेस मॉडल. और जो सेबी था ये
12 अप्रैल 1992 को फाउंड हुआ था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी FC कॉन्स्टिट्यूट्स हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। सो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या डिसाइड किया कि हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट्स टू इनकरेज एग्री एक्सपोर्ट्स एज वेल एज प्रमोट क्रॉप्स टू enable हाई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो संजय चेयरमैन कौन है? संजीव पुरी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITCIA। Next is regarding government to facilitate doubling of milk processing capacity by 2025. So government है ये क्या facilitate करेंगे? Doubling of milk processing capacity from over 53 million tons to 108 million tons by 2020. So India में milk production is growing by 6.4% during the last 5 years and increased from over 146 million tons in 2014-15 to over 187 million tons in 2018-19. So about 54% of milk products है प्रोड्यूस्ड है, ये मार्केटेबल सरप्लस है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो कैबिनेट है वो कैबिनेट क्या अप्रूव करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन PMFBY, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिफॉर्म्स एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। तो कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? फॉर्मेशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। जो फार्मर्स हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनरोल कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, और जो कैबिनेट है वो कैबिनेट क्या अप्रूव करेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया? 558 करोड़ रुपीज़ स्कीम फॉर डेयरी सेक्टर्स, प्रकाश जावड़ेकर। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है 4,558 करोड़ रुपीज़ की, जिसमें कि डेयरी सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा और 95 लाख फार्मर्स उसमें बेनिफिट होंगे। और कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि वो बेनिफिट फेस करेंगे अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फ्रॉम 2% to 2.5%। तो जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 12 मेंबर टेक्नोलॉजी ग्रुप्स। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ द एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप। द कैबिनेट क्या अप्रूव कर रहा है? विल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स विद द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विंग एज इट्स चेयर प्रोफेसर K. Vijay Raghavan, ये प्रिंसिपल है साइंटिफिक एडवाइजर के। सो गाइज इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द कैटेगरी नेशनल। थैंक यू।